अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादान इंसान, ए आशिकाने रसूल सोचिए तो सही, ये इंसान भी कैसा नादान है जो गाड़ी तक पहुंचने से पहले रिमोट से गाड़ी खोल लेता है, सर्दी आने से कबल गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लेता है, रात घर आने से पहले नाश्ते का सामान ले आता है, बच्चे की पैदाइश से पहले कपड़े तैयार कर लेता है, रमजान मुबारक में असर से कबल ही इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देता है, बारिश में निकलने से पहले छतरी ले लेता है, लंबे सफर पर रवाना होते वक्त गाड़ी हवा पानी पेट्रोल चेक कर लेता है, अंधेरे में निकलने से पहले टॉर्च थाम लेता है, लेकिन मौत जो कि यकीनी तौर पर आने वाली है इसके लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं करता। सर्दी गर्मी का मौसम तो अपने वक्त पर आता जाता है, मगर हम अपनी कब्र आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते। अजीम ताबई बुजुर्ग हजरत अबू अब्दुल्ला सुनाबिही रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाया करते थे, हम गर्मी सर्दी के मौसम देखते देखते दुनिया से चले जाते हैं, यानी आखिरत के लिए कुछ अमल नहीं करते। किस बला की में से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। अल्फाज माना बिला यानी मुसीबत में यानी नशा या मस्ती, तो सरशाद मद होश, होशियार यानी बेदार। शराय कलाम रजा, या अल्लाह पाक शैतान ने हमें गुनाह और फजूलियात के नशे में किस कदर बदमस्त कर दिया है कि जिंदगी गुजरती जा रही है और हम होश में आने का नाम नहीं ले रहे। कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले भाई, नहीं भरोसा है कोई जिंदगी का। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुलेमान दरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, नफ्स की मुखालिफत अफजल तरीन अमल है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला के फरमान का खुलासा, जो ईमान की हलावत यानी मिठास पा लेता है वो बड़ी बड़ी मशक्कतें यानी मुश्किल काम खुशी से बर्दाश्त कर लेता है, जैसे सर्दियों की नमाज करबला का मैदान इसकी हमेशा रहने वाली मिसाल है। ये आशिकाने रसूल, सर्दी बंदा मोमिन के लिए बाहर का मौसम है, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आता है तो बंदा मोमिन भूख और प्यास की मशक्कत उठाए बगैर ही दिन में रोजा रख सकता है कि दिन छोटा और सर्द होता है और लिहाजा रोजे की तकलीफ इतनी महसूस नहीं होती। चुनाचा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शाह है, सर्दी के रोजे ठंडी गनीमत है। एक और मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सर्दी का मौसम मोमिन का मौसम बहार है कि इसमें दिन छोटे होते हैं तो मोमिन इनमें रोजा रखते हैं और इनकी रातें लंबी होती हैं तो वो इनका कयाम करते हैं यानी नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं। जन्नती साहबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु मौसम सरमा की आमद पर फरमाते हैं, सर्दी खुश आमदीद, इसमें अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं कि शब बेदारी करने वाले के लिए इसकी रातें लंबी और रोजेदार के लिए दिन छोटा होता है। बन्नो सालिम अंसार का एक कबीला था, उनके घर मस्जिद नबवी शरीफ से दूर थे। ये रात के अंधेरे में बारिश के वक्त और सख्त सर्दी में बाजमात नमाज की कोशिश फरमाते थे। अपनी उम्मत से प्यार करने वाले प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुशखबरी इरशाद फरमाई कि तुम्हारे हर कदम पर नेकियां लिखी जाती हैं। जन्नती साहबी मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक सर्द रात में नमाज के लिए जाने का इरादा फरमाया तो वुजू के लिए पानी मंगवाया। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना चेहरा और दोनों हाथ धोए। गुलाम ने अर्ज किया, अल्लाह पाक आपको किफायत करे, रात तो बहुत ठंडी है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो बंदा कामिल यानी पूरा वुजू करेगा उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जिसने सख्त सर्दी में कामिल वुजू किया उसके लिए सवाब के दो हिस्से। मशक्कत स्ट्रगल के वक्त वुजू करने के वाले को क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। देशों के तिलावत देशों की इबादत, रहूं बावुजू में सदा या इलाही, में पांचों नमाजें पढ़ूं बा जमात, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही, मैं पढ़ता रहूं सुन्नते वक्त ही पर, हो सारे नवाफिल अदा या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, सर्दी बंदा मोमिन का कितना अच्छा जमाना है। रात लंबी होती है, बंदा रात में नमाज के लिए कयाम करता है और दिन छोटा होता है तो बंदा रोजा रख लेता है। हज़रत सैयदना उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, जब सर्दी आती है तो अहले कुरान से कहा जाता है तुम्हारी नमाज के लिए रात तवील यानी लंबी हो गई और रोजों के लिए दिन छोटा हो गया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, हम हर वक्त मौत के करीब होते जा रहे हैं। जिंदगी की जो चंद सांसें बाकी हैं इनको गनीमत जानते हुए अल्लाह पाक और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजारिए। सर्दी की मशक्कत पर सब्र करके सवाब कमाइए, यानी अफजल तरीन अमल वो है जिसमें मशक्कत ज्यादा हो। खूब इबादत कीजिए, सुन्नतों पर अमल कीजिए, नेकी की दावत की धूमें मचाइए, मदनी काफिलों में सफर कीजिए और नेक अमाल का रिसाला पूरा करके आहिस्ता आहिस्ता इन पर अमल बढ़ाते जाइए। ठंड लग रही हो और जिस्म सर्दी से कब कबा रहा हो, वुजू कीजिए, नमाज बाजमात का खास एहतमाम फरमाइए कि हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं,
जो अमल दुनिया में जितना दुश्वार गुजार यानी मुश्किल होगा, मिजान अमल पर वो उतना ही ज्यादा वजनदार होगा। रमजान मुबारक में एक बार सदरुल शरिया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सख्त सर्दी का बुखार चढ़ गया। इसमें खूब ठंड लगती और शदीद बुखार चढ़ता, नीस प्यास की शिद्दत में नाकाबिले बर्दाश्त होती। दोहर के बाद खूब सर्दी चढ़ती, फिर बुखार आ जाता, मगर कुर्बान जाइए इस हाल में भी अब कोई रोजा नहीं छोड़ा। ये आशिकाने रसूल हदीस पाक में है, जिसने शुरू दिन में कुरान खत्म किया, शाम तक फरिश्ते उसके लिए इस्तिगफार करते हैं, और जिसने इब्तिदाई शब यानी रात के शुरू में खत्म किया, सुबह तक इस्तिगफार करते हैं। बारिश जिल्द 1 सफा नंबर 551 पर है। गर्मियों में चूंकि दिन बड़ा होता है तो सुबह के खत्म करने में इस्तिगफार मलाइका यानी फरिश्तों की दुआएं मग़फ़िरत ज्यादा होगी, और जाड़ों यानी सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं तो शुरू रात में खत्म करने से इस्तिगफार ज्यादा होगी। हजरत सैयदना अबू सुलेमान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सफर हज में एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह को देखा, सख्त सर्दियों में पुराने कपड़े पहने पसीने में शराबूर हैं। आपने उनसे हाल पूछा तो उन्होंने फरमाया, गर्मी और सर्दी तो अल्लाह पाक के दो मखलूकात हैं। अल्लाह पाक हुक्म फरमाए कि सर्दी गर्मी मुझ पर छाए जाए तो मुझे सर्दी और गर्मी लग के रहे, और अगर वो रब करीम हुक्म फरमाए तो सर्दी और गर्मी मेरे करीब भी ना आए। उन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला ने मजीद फरमाया, मैं 30 साल से इस जंगल में हूँ, अल्लाह पाक मुझे सर्दी में अपनी मोहब्बत की गरमाइश अता फरमाता है और गर्मी में अपनी मोहब्बत की ठंडक बख्शता है। मोहब्बत गैर की दिल से निकालो या रसूल अल्लाह, मुझे अपना ही दीवाना बना दो या रसूल अल्लाह। ये आशिकान रसूल मनकूल है, सर्दी के मौसम में गरीबों पर सर्दी दूर करने वाली चीजें इसार करना बहुत फजीलत वाला अमल है। अल्लाह पाक कुरान करीम में पारा 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और जिसने एक जान को जिला लिया यानी कत्ल से बचाकर जिंदा रखा, उसने गोया सबको जिला लिया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, वमन अहयाहा से मुराद ये है कि जिसने किसी इंसान को हलाक कर देने वाली अशिया यानी अशिया जैसे जलने डूबने, बहुत ज्यादा भूख और इंतहाई गर्मी या सर्दी वगैरह से नजात दिलाकर जिंदा किया। हमेशा हाथ भलाई के वास्ते उठे, बचाना जुल्म सितम से मुझे सदा या रब, रहे भलाई की राहों में गामजन हरदम, करे ना रुख मेरे पाँव गुनाह का या रब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताबई बुजुर्ग हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मुल्क शाम में रहने वालों में से एक शख्स ने आकर मुझसे कहा, मुझे हजरत सफवान बिन सुलैम ज़ुहरी रहमतुल्लाहि तआला के बारे में बताइए, मैंने उन्हें जन्नत में दाखिल होते देखा है। पूछा गया किस अमल के सबब, उसने बताया किसी को एक कमीज पहनाने के सबब। हजरत सैयदना सफवान बिन सुलैम ज़ुहरी रहमतुल्लाहि तआला किसी ने उस कमीज का तज़किरा किया तो आप रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया, एक मरतबा मैं सख्त सर्दी की रात में मस्जिद से निकला तो एक बाराना यानी नंगे शख्स पर नजर पड़ी, मैंने अपनी कमीज उतार कर उसे पहना दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मखलूक खुदा से अच्छा सलूक करने का वाकया मुलाजा कीजिए। एक नेक वजीर को बताया गया कि एक औरत के 4 यतीम बच्चे नंगे और भूखे हैं। वजीर ने एक आदमी को हुक्म दिया कि फौरन जाओ और उनके जरूरत के कपड़े और खाना वगैरह उन्हें पहुंचाओ। फिर वजीर ने अपना गर्म लिबास उतार दिया और कसम खाई, खुदा की कसम मैं तब तक लिबास ना पहनूंगा और ना ही कोई गरमाइश यानी हीट लूंगा जब तक ये आदमी मुझे वापस आकर बता न दे कि उन यतीमों को लिबास पहना दिए हैं और उनका पेट भर दिया है। चुनांचे उस आदमी ने जब वापस आकर बताया कि यतीमों ने कपड़े पहन लिए हैं और खाने से पेट भर गए हैं, तब नेक वजीर ने अपने कपड़े दोबारा पहना। उस वक्त नेक वजीर सर्दी से कांप रहा था। मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए ना गफलत कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह करीम के नेक बंदे सवाब कमाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। जैसा कि अभी वाकये से आपने सुना, अल्लाह पाक की नेमतों में एक अजीम नेमत लिबास भी है। लिबास में बहुत सी खूबियां हैं। सितरपोशी शर्म की चीजों को छुपाना, जीनत, सर्दी गर्मी से बचाव, नमाज की अदायगी, लिहाजा अजीमुशान नेमतों से है। जिस तरह हम अपने आप को सख्त सर्दी या गर्मी में ठंड या गर्मी से बचाने की कोशिश करते हैं, जहे नसीब अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीब पड़ोसी और रिश्तेदारों का सख्त सर्दी में ख्याल रखा जाए, इन्हें गर्म लिबास और लिहाफ वगैरह पेश किए जाए, बल्कि बेजुबान जानवरों पर भी रहम करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे अपनी तकालीफ और मुसीबत को किसको जाकर बताएंगे। क्या पता हमारा इनके साथ किया जाने वाला अच्छा सलूक अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल हो जाए और वही मगफिरत का सबब बन जाए। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बाद वफात ख्वाब में देखा गया तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे अपनी बारगाह में खड़ा करके इरशाद फरमाया,
تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بخشا؟ میں اپنے وہ نیک اعمال یاد کرنے لگا جو بخشش کا ذریعہ بن سکتے تھے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے ان اعمال میں سے کسی عمل کے سبب تیری بخشش نہیں فرمائی۔ میں نے عرض کیے میرے پیارے پیارے اللہ میں پھر تو نے کس سبب سے میری مغفرت فرمائی؟ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ تم بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے کہ تم نے ایک بلی کو دیکھا جسے سردی نے کمزور کر دیا تھا۔ اس پر ترس کھاتے ہوئے تم نے اسے اپنے جبے یعنی کپڑوں میں چھپا دیا تاکہ وہ سردی سے بچ جائے، لہٰذا بلی پر رحم کی وجہ سے میں نے آج تم پر رحم فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجائے خاتم النبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش عطار سے فرمائے قیامت میں حضور لے مبارک تجھے بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے ولی حضرت عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال شریف ان کے کلمات کو روتے روتے کہتے ہوئے ہوا، میں موت کے ڈر یا دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس خیال سے رو رہا ہوں اب گرمیوں کے روزے پر دوپہر کی پیاس اور جاڑوں یعنی سردیوں کی لمبی راتوں میں قیام اللیل کی عبادت کی لذت مجھے کب اور کیسے نصیب ہوا کرے گی۔ یہ عاشقان رسول سردیوں میں خصوصاً فجر و عشاء کی نماز نفس امارہ پر مشکل ہوتی ہے۔ افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت یعنی مشقت زیادہ ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں افضل عمل وہ ہے جس پر نفس کو مجبور کیا جائے۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گرمیوں میں گھر کے اندر اور سردیوں میں چھت پر نماز پڑھتے تاکہ نیند نہ آئے اور آپ کا سجدے کی حالت میں انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجائے خاتم النبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ سردی سے حفاظت کے چند مدنی پھول۔ موٹی جرابیں، موزے اور بند جوتوں کا استعمال کیجیے، ہو سکے تو دیسی ابلا ہوا انڈا استعمال کیجیے، ضرورتاً اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ حتی الامکان کچھ دیر دھوپ میں بیٹھیے، نزلہ زکام ہو جانے کی صورت میں بھاپ لیجیے۔ ایڑیوں، ہلس اور ہونٹوں لپس کو پھٹنے سے بچانے کے لیے لیکوڈ گلیسرین اور ویسلین استعمال کیجیے۔ ہیٹر کے استعمال میں احتیاط۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکات علیہ فرماتے ہیں اگر ہیٹر چلائیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب کمرہ گرم ہو جائے تو سونے سے پہلے ہیٹر ضرور بند کر دیں، کیونکہ جب کمرہ گرم ہو گیا تو اب اس کے چلتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو بند نہ کرنے میں خطرہ بھی ہے۔ بعض لوگ ہیٹر چلا کر کمرہ بند کر کے سو جاتے ہیں، یہ ایک رسکی کام ہے کیونکہ بعض اوقات گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ ہو جاتا ہے۔ اخبارات میں بھی ایسے کئی خبریں چھپتی ہیں کہ ہیٹر سے گیس لیک ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور اتنے لوگ انتقال کر گئے۔ یہ احتیاط صرف گیس والے ہیٹر کے لیے ہی نہیں بلکہ اگر بجلی والا ہیٹر ہو تو اس میں بھی آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے، لہٰذا اسے بھی بند کر کے سویا جائے۔ صحت کے لیے خطرہ بننے والی کھٹ میٹھ گولیوں اور ٹافیوں وغیرہ کی جگہ اپنے بچوں کو ان کی عمر وغیرہ کے لحاظ سے مناسب مقدار میں یا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق پھل اور خشک میوے، ڈرائی فروٹ کھلائیے اور آپ خود بھی اللہ پاک کی دی ہوئی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ چند خشک میووں کے فوائد پیش خدمت ہیں۔ تمام بادام کولیسٹرول سے پاک ہوتے ہیں۔ کڑوے بادام یا ایرانی بادام کینسر کی روک تھام کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ بادام میں کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ بادام کھانے سے تیزابیت دور ہوتی ہے اور امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ بادام بالوں اور جلد کے لیے مفید ہے اور رنگت بھی نکھارتا ہے۔ پستہ دل و دماغ کو قوت بخشتا ہے، بدن کو موٹا کرتا اور گردے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ذہن اور حافظے مضبوط کرتا ہے، کھانسی کے علاج کے لیے مفید ہے۔ کاجو جسم کو غذائیت اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے۔ نہار منہ شہد کے ساتھ جو کھانا دافع نسیان یعنی بھولنے کی بیماری دور کرنے والا ہے۔ ایک کوڑی سفید داغ کا مریض صرف کاجو بکثرت کھانے سے صحت یاب ہو گیا۔ مونگ پھلی کے بیجوں میں بہت غذائیت ہوتی ہے۔ مونگ پھلی اپنے فوائد میں کاجو اور اخروٹ وغیرہ سے کم نہیں ہے۔ مونگ پھلی کا تیل روغن زیتون کا عمدہ بدل ہے۔ اخروٹ بد ہضمی کو دور کرتا ہے۔ اخروٹ کا بھنا ہوا مغز سرد کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ کو چبا کر دانت پر لگایا جائے تو دانت کا نشان مٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور نکریس یعنی ایک درد جو ٹخنوں اور پاؤں کی انگلیوں میں ہوتا ہے میں مفید ہے۔ انجیر میں دیگر تمام پھلوں کے مقابلے میں غذائیت
बहुत बेहतर गुजारियत है। इंजीर बवासीर को खत्म कर देता है और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। इंजीर निहार मुंह खाने के अजीबोगरीब फवाइद हैं। इंजीर मोटे पेट को छोटा करता, मोटापा दूर करता है। इंजीर में खांसी और दमे का इलाज है। इंजीर चेहरे का रंग निखारता है। इंजीर प्यास बुझाता है।